मैं शिवानी मैं शिवानी मैं शिवानी मैं तेरा फोटो खींच रही हूँ। स्टेप दे, ये वाली नहीं, ए वाली दे। ये पापा है बहुत सुकून, जितना माँ बाप को सुकून मिलता है उतना ही औलाद को सुकून मिलता है। ये रहा हमारा राजा हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सब मेरी खुशी का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ और क्यों खुश हूँ भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब तो जानते हैं जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेके पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से जीत हो चुकी है। आप सब तो जानते ही हैं इंडिया की तरफ से जो अटैक किया गया था मिशन सिंदूर को लेके, जिसको नाकाम कर दिया था हमारे पाकिस्तान की आर्मी और फौजियों ने। फिर जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे थे हम पाकिस्तानी, और वो मिशन जो है कामयाब हो गया हमारा, मतलब कार्रवाई भी हो गई। और जो टारगेट लॉक किया गया था, टारगेट लॉक बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट जगह पे किया गया था, उसके हिसाब से कार्रवाई की। और मिशन बनियानम मनसूस के नाम से जो मिशन था वो कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी नसीब हुई, तो इसकी खुशी है। और हम पाकिस्तानी कौम ना कभी किसी से डरे थे, ना कभी डरते हैं और ना कभी डर सकते हैं। बहादुर कौम है। लेकिन आप सब तो ये बात भी जानते होंगे कि जब भी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, या तो वाइट झंडा लहरा दिया जाता है या फिर सीज़ फायर के नाम पे हार मान ली जाती है। जब इंडिया को लगता है कि हमारी जान पर बन आई है तो वाइट झंडा लहराकर अपने आप को बचाया जाता है, या फिर कल की बात ही देख लीजिए, सीज़ फायर के नाम पर ट्रंप को यहाँ पर लाकर ट्वीट करवाई जाती है कि हम हार मानते हैं। और अब जब पाकिस्तान खामोश हो जाता है, आर्मी हमारी खामोश हो जाती है कि चलो सीज़ फायर कर दिया गया है, इंडिया ने हार मान ली है, तो अपना गंदा रोल दिखाते हुए अब इंडिया कह रहा है कि हमने तो कभी हार मानी ही नहीं, मतलब कि हम जंग करना चाहते हैं। और जंग की सूरत में पता है क्या कर रहा है भारत? ड्रोन अब मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के भेज रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई बहुत अच्छे से हमारी आर्मी कर रही है। हमें जो है कोई टेंशन नहीं, हम पुरसुकून है। आप देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अपनी खार और दुश्मनी, मतलब कि अपना गुस्सा जो है मासूम कश्मीरियों पे ये सब निकाल रहे हैं इंडिया वाले, और उन पर जुल्म कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे तक पहुंची है, आगे मैं इसके बारे में भी बात करूंगी, लेकिन अभी बात में करूंगी सीमा और ये बबीता चाची के ऊपर, जो कि मैंने इंट्रो में भी लगाया है। जैसे ही पहलगाम का मामला थोड़ा ठंडा पड़ा है और जो माहौल है वो जंग की तरफ चला गया है, भारत से और इंडिया से जो जंग चल रही है, इस माहौल को देखते हुए बबीता चाची अब शेर होकर सामने आ गई हैं और वीडियोस भी डाल रही है और डायलॉग बाजी भी कर रही है और लोगों को धमकियां भी दे रही है। तो भारत वालों देख लो, आप लोगों के ही मुल्क के रहने वाले जो लोग हैं ना, वो खुद ही गद्दार हैं। आप क्या पाकिस्तानियों को बोलते हो? आप अपने ही गद्दारों का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बाल बाका नहीं कर सकते। वो आप लोगों को ही चुनौती दे रही है और धमकियां दे रही है कि हम 2 साल से खामोश थे, 2 साल से सुन रहे थे, मैं टाइल्स लगाऊं या मैं पैसे कमाऊं। तो देखो, गद्दारों को निकालना आपका फर्ज बनता है ना भारत से, जैसे आपने पाकिस्तानियों को निकाला, जो कि वो तो गद्दारी कर ही नहीं रहे थे। वो तो सीमा के मामले में ना ही चमचागिरी कर रहे थे, ना ही अगर यूट्यूबर बने फिर रहे थे, लेकिन उनको भी तो भारत से निकाल कर फेंक दिया गया ना। तो ये बबीता चाची जो है चमचागिरी में जितनी आगे जा चुकी है, ये भी आपके भारत की है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। अगर पाकिस्तानी एक आकर सर पर आप लोगों के तांडव कर रही है तो उस पाकिस्तानी को तो निकाल कर आप लोग फेंक नहीं सके। प्लस ये कि आपके ही भारत के लोग इस तरह सीमा की जो चमचागिरी कर रहे हैं, अगर ये लोग ना करते ना तो शायद आज सीमा वहां आप लोगों के सरों पर तांडव नहीं कर रही होती। खोट अगर देखा जाए तो आपके भारत के लोगों में है, गद्दार अगर देखा जाए तो आपके भारत के लोग हैं। सीमा का क्या है? सीमा को तो मौका मिला है, मौका देने वाले ने दिया, तो सीमा ने इस मौके से फ़ायदा उठाया ना, क्योंकि सीमा तो खुद अपने मुल्क से गद्दारी कर रही है। तो ऐसी औरत को जब ऐसी जगह और ऐसा सपोर्ट मिल जाए तो क्यों ना वो सरों पे तांडव करे। अभी चमची चाची की ही दीदा दिलेरी देख लीजिए ना, जो बिल से निकल कर आ गई है और आकर अपने ही मुल्क के एक लेडीज़ को चिढ़ा रही है। अब वो लेडीज़ कौन है समझ रहे होंगे आप लोग, जिसका नाम वो ले रही है। मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन औरत को मैं कहती हूँ चड्डी के मुंह वाली। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो में वो किसको चिढ़ा रही है। एक भारतीय है, अपने ही भारत के रहने वाली औरत को इस तरह चिढ़ा रही है। तो आप लोगों में खुद ही इकाई नहीं है, एकता नहीं है, तो क्या आप लोग पाकिस्तानी सीमा भगोड़ी को भारत से निकाल पाएंगे? नामुमकिन सी बात है। वैसे भी वो वहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाली है मुस्तकबिल की, तो देख लीजिए कितना पावर है एक पाकिस्तानी औरत में। और पाकिस्तान में कितना पावर है पाकिस्तान ने तो बता ही दिया है। इतना अच्छा गोल्डन चांस मिला था, ये पावर का इस्तेमाल आप लोग भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों में पावर है नहीं, क्योंकि आप लोग सिर्फ झूठ परोसते हो, झूठ दिखाते हो, झूठ समझाते हो। 2 साल से तो यही करते आ रहे थे, समझ रहे थे 2 साल से बेवकूफ़ बना के कि हम पाकिस्तानियों को उल्लू बनाते रहेंगे और डॉलर छापते रहेंगे, अपना फेस चमकाया, अपने चैनल्स बनाए, डॉलर पे डॉलर कमा रहे हैं सीमा और गुलाम हैदर के नाम पे। लेकिन पता है क्या, अल्लाह ने जलील करना था, सो आप लोगों को जलील कर दिया और आप लोगों की असलियत खोल कर लाकर हमारे सामने रख दी है।
अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ग़ुलाम हैदर के साथ इंसानियत का इंसाफ दिलाने का ढोंग रचाया आप लोगों ने। और जब आप लोगों को ये लगने लगा कि सारी हक़ाइक़ जो है ग़ुलाम हैदर के सामने आ गई, हम पाकिस्तानियों के सामने आ गई, तो फिर आप लोगों ने अपना असली रंग और रूप दिखाना शुरू कर दिया और फिर ग़ुलाम हैदर पे ही उंगलियां उठाना शुरू कर दी, ग़ुलाम हैदर को ही गलत साबित करने शुरू कर दिया और पाकिस्तानियों पे उंगलियां उठाना शुरू कर दी। क्योंकि आप लोगों को लग पता गया कि इनको हक़ाइक़ पता चल चुके हैं, हमने तो इनको इंसाफ देना नहीं है क्योंकि हम इंसाफ दिला ही नहीं सकते। तो आप लोग एक ट्रक की बत्ती के पीछे जो पाकिस्तानियों को और ग़ुलाम हैदर को लगाया हुआ था ना, वो ट्रक की बत्ती जो है फ्यूज़ हो चुकी है और हम सीधे रास्ते पे आ चुके हैं। और एक औरत की बात करूँगी, एक महिला जो हर वक्त घड़ी पहनी रहती है, हाथ में पेन ली रहती है, वो कह रही है, अब आकर बकवास कर रही है कि ये जो सीमा हैदर का केस है वो गवर्नमेंट के खाते में चला गया है। ये कौन सा नया केस अब सामने आ गया कि अब जो है सीमा हैदर का केस है गवर्नमेंट के खाते में चला गया है। ये खाता कब तैयार हुआ और ये खाते वाला सिस्टम कब से था और अचानक से ये खाता सामने आता है कि खाते पे चला गया? ऐसा भी कोई रूल्स है क्या? ये औरत तो इतनी पावरफुल बनती थी, ये कहती थी कि इस केस का सारा ठेका इसके ही कंधे पर है और ये ग्राउंड पर रहकर काम कर रही है, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ग़ुलाम हैदर को इतनी खरी खोटी इसने सुनाई, लेकिन आज आकर कह रही है कि सीमा हैदर का केस जो है गवर्नमेंट के खाते में चला गया है। वाह क्या बात है, शाबाश, तालियां, आप लोगों को दाद देनी चाहिए। मतलब आप लोग इतना बेवकूफ़ बनाते हो, इतना ज़्यादा आप लोग गोलमाल करते हो, हद दर्जा तक गिरे हुए इंसान हो, सच पे बात ही नहीं करनी है। अभी आप योगी जी, मोदी जी और अपने गवर्नमेंट का लाभ अभी अलाप रहे हो, लाभ तो लाभों जाहिर सी बात है। आप अपने पीएम की आप बुराई तो नहीं कर सकते, अपने गवर्नमेंट की बुराई तो नहीं कर सकते, लेकिन सच पे तो बात कर सकते थे ना। जैसे कि आप कह रही थी 2 साल से कि ग्राउंड पर रहकर आप काम करिए। आप सबको क्या पता, जो ग्राउंड में हम काम करें हमें सहना पड़ता, हमें भुगतना पड़ता है ना। बस ग़ुलाम हैदर को आप खरी खोटी सुना दिया करती थी। तो क्या हुआ, वो सारे ग्राउंड पे काम का रिजल्ट कहाँ गया? अभी आपने अपनी जान छुड़ाते हुए ये बात कह दी कि ये गवर्नमेंट के खाते में चला गया है। मतलब कुछ भी परोस दें आप लोग, हम उस पर यकीन करते रहें और बेवकूफ़ बनते रहें और आसानी से आप लोग बेवकूफ़ बना के अपने आप को बचा लेती हैं और शर्मिंदा भी नहीं होती हैं। कमाल की बात है ना। आज जो आप सोशल मीडिया पे बैठ के बड़ी यूट्यूबर बनने की कोशिश करती हैं, बड़ा ग्राउंड में आप काम करती हैं, आप एक सोशल वर्कर हैं, तो आज आपका जो ये फेस चमका हुआ है ना, ये ग़ुलाम हैदर के केस की बदौलत ही चमका हुआ है। और इसी तरह के और भी बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो ग़ुलाम हैदर और सीमा हैदर के केस में ही आकर अपना मुँह चमकाया है और चैनल चमकाया है और बात करते हैं कि ग़ुलाम हैदर गलत है। शर्म तो आती नहीं है। और बात करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, आप गवर्नमेंट के खाते में चला गया है और गवर्नमेंट रखी हुई है, इस बारे में आप लोग बात नहीं करेंगे। गवर्नमेंट शुरू से इसको सपोर्ट कर रही है, इस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि बिल्डोजर जल जाएगा। यही हकीकत है, सही बात कह रही हूँ ना मैं। क्योंकि योगी जी का सपोर्ट है सीमा हैदर को, अगर सपोर्ट नहीं होता तो क्या आज तक वो भारत में बैठी होती? जिस तरह अभी एक बात कर लेती हूँ, 2 वकील आए थे सामने, सीमा हैदर केस पे बात कर रहे थे, 2 से 3 वीडियो डाली है और सोशल मीडिया से वो गायब हो गए, वीडियो अब नहीं डाल रहे हैं। अब आप सब ये अंदाज़ा लगाएं कि कितनी पावरफुल है ये सीमा, किस कदर इसको इंडियन सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस पर बात नहीं करेंगी। ग्राउंड पे काम हो रहा है, अभी गवर्नमेंट पे खाता चला गया है, गवर्नमेंट देखेगी। गवर्नमेंट को खाक नहीं पता, अगर पता भी है ना तो फिर ये कहूंगी मैं यहाँ पर खुले आम बैठ के यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट इसको रखी हुई है। फिर गवर्नमेंट इसको पाकिस्तान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रखी हुई, क्योंकि इंडिया में यही होता है ना कि जो पाकिस्तान को बुरा बोलता है उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको अच्छी टीआरपी मिल जाती है, इसीलिए उसको सरों पर बैठाया जा रहा है, सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। इस बारे में बात नहीं करेंगी कि आपका सिस्टम गलत है, आपके भारत के रहने वाले लोग गलत है, गद्दार हैं। सीमा एक पाकिस्तानी के लिए बुरा बोलना, गलत बोलना आप लोगों के लिए बहुत आसान है। दिन रात आप लोग उसको गालियां देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, चलो उस लाइक है वो, मैं इसको सपोर्ट नहीं करी, वो उस लाइक है इसलिए कहते हैं। लेकिन आप लोग हकाई पे तो बात करें ना, मीना फैमिली पे बात करें, सचिन चमार पे बात करें, जो लप्पू झिंगुर है उस पर बात करें ना, ये बबीता चमची चाची पे बात करें ना। ये मीना फैमिली पे केस क्यों नहीं हो रहा? ये मीना फैमिली आज़ाद घूम रही है और तांडव कर रही है भारत के वालों के सरों पर गलत करके। इन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? इन पे क्यों नहीं आप लोग केस करते? इनके लिए क्यों नहीं कुछ करते हैं? सीमा पाकिस्तानी है, उसको नहीं निकाल पा रहे। जो भारत में रहने वाले लोग हैं, जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अपने ही मुल्क से गद्दारी करें, उन पे तो आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं ना। उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? उन पे भी आप लोगों का डंडा नहीं चला, आप लोगों का जोर नहीं चला। जो कि एक औरत बैठकर सोशल मीडिया पे कहती थी कि मैं बहुत बड़ी पावरफुल हूँ, तो अपने पावर का क्यों नहीं यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा? क्या हो गया सारे पावर का? बस आप जैसे लोगों का सारा पावर पता है हम जैसे पाकिस्तानियों पे निकलता है, बक बक करके लाइवों में बैठ के, और सीमा भगोड़ी पे भगोड़ी और उसको गालियां दे के निकलता है। आप लोग कर ही नहीं कुछ पाएंगे। हकाई यही है, अभी तक 4 बच्चे पाकिस्तान नहीं आए हैं। अगर जिस दिन आप लोग भेज देंगे ना, फिर हमें बोलना
और ये देखिए सीमा पे क्या ऐसा फ़र्क पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रही है, नया चैनल इसने क्रिएट कर लिया है सीमा सचिन फ़ैन के नाम से, और वहाँ पे 2-2 3-3 मिनट की वीडियो भी डाल रही है, अपनी ऑनलाइन शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही है। यहाँ पर आप लोगों को कहाँ से लग रहा है कि इस पर कोई दबाव भी है या ये फिर पाकिस्तान आने वाली है? 4 बच्चे कहाँ हैं? 4 बच्चे भी इसी के पास है, ये रघुपुरा में ही रह रही है। बबीता चमची क्या कह रही है, बड़ी चमचा बनती है इस सीमा की, कह रही है कि सीमा को बहुत गम है पहलगाम अटैक का, गम के मारे ही वो वीडियो नहीं डाली है। इतना गम है कि उसको अभी तक व्लॉग वो नहीं डाली चैनल पे। क्या बात है चमची चाची, इतना गम सीमा को पहलगाम अटैक का कि चैनल पे वीडियो ही नहीं डाल रही है। और वीडियो नहीं डालने की वजह आज बबीता चमची चाची बता रही हैं कि पहलगाम अटैक का सीमा हैदर को इतना गम हुआ है कि वो चैनल पे अभी वीडियो नहीं डाली, लेकिन न्यू चैनल बना लेती है और न्यू चैनल पे अपनी रोज़ की ऑनलाइन शॉपिंग ज़रूर शेयर करती है। गम में शॉपिंग भी होता है, गम में मेकअप भी किया जाता है। ये देख लीजिए आप सब, ये है गम सीमा हैदर का, और ये बात बता रही है चमची चाची। देख लीजिए इतनी मोहब्बत करती है सीमा इंडिया वालों से और इंडिया से, तो अब तो इसको रख ही लेना चाहिए ना इंडिया में। वैसे भी तो ये पाकिस्तान आने वाली है नहीं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से देख लिया है दोगला मयार इंडिया का। अब हमें कोई भी खुशफहमी नहीं है और कोई उम्मीद नहीं है कि वो 4 बच्चे पाकिस्तान वापस आएंगे भी। और अगर वो 4 बच्चे पाकिस्तान वापस आ भी गए ना, तो अल्लाह का वो एक मौजज़ा ही होगा। इंटरव्यू में मैंने एक वीडियो दिखाया जहाँ पे सीमा जो है निर्भया को दिखाते हुए लप्पू झिंगुर का डायलॉग सुना रही है कि लप्पू झिंगुर ये कह रहा है कि बड़ा सुकून मिलता है अपनी बेटी के साथ इस तरह सोकर, बहुत प्यार आता है। एक नाजायज़ बच्ची को पास रख कर ये बता रहा है कि ये इसकी बेटी है तो इसको अपनी बेटी से बहुत प्यार है, इसके बिना ये रह नहीं सकता। लेकिन ये लप्पू झिंगुर ये बात भूल गया है कि किसी की 3 बेटियों को इसने जुदा किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है। क्या वो बाप नहीं तड़प रहा होगा? अगर बापता तुझ में है, बाप की मोहब्बत इतनी तुझ में है कि बकौल तेरी बेटी से तुझे बहुत प्यार है, तो क्या वो बाप जो है वो उसका प्यार कितना होगा जिसकी कि 3 बेटियां। तो एक बेटी को लेके यहाँ पे अपने डायलॉग्स मार रहा है, मोहब्बत दिखा रहा है, निछावर कर रहा है। और सीमा भगोड़ी ये कह रही है कि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। बिल्कुल माँ बाप ही होते हैं, माँ तो तू है ही, लेकिन उन बच्चियों का बाप जो है ना गुलाम हैदर है, ये लप्पू झिंगुर नहीं है। तो माँ बाप ही होते हैं, और सगे बाप की बात और होती है और सगे माँ की भी बात और होती है। चलो तू माँ है, लेकिन माँ के नाम पे तो डाइन है। इस बात का तो 2 साल से तूने रोजाना सबूत दिया है कि तू किस कदर डाइन है अपने बच्चों के लिए, किस तरह अपने बच्चों को खा रही है रोजाना। तो और बाप की बात करूँ तो लप्पू झिंगुर सगा बाप नहीं है। और जो ये वीडियो में अभी डायलॉग मारा था ना, बड़े बड़े डायलॉग्स के, मुझे बहुत सुकून मिलता है बेटी के साथ इस तरह, तो सिर्फ ये यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत अच्छा पिता है, एक बाप है। और गुलाम हैदर अच्छा बाप नहीं है, अच्छा पिता नहीं है। मैं इतना अच्छा पिता हूँ कि मैं अपने बच्चियों तो छोड़ दो, ये जो अपनी बच्ची है इसके बारे में बहुत बता रहा है कि मुझे बहुत प्यार आ रहा है, इसके बिना रह नहीं सकता, सुकून मिलता है इसके साथ। तो फिर सोच यहाँ पे तू अंदाज़ा लगा, गुलाम हैदर भी 3 बेटियों का बाप है, तो वो किस कदर तड़प रहा है अपने बच्चियों के लिए। अंदाज़ा है तुझे? नहीं ना, होगा भी नहीं। अल्लाह करे तुझसे भी तेरी ये बच्ची, अगर तूने पैदा किया, अव्वल तो पैदा नहीं किया, जुदा हो जाए, फिर तुझे लग पता जाएगा कि तड़प क्या होती है औलाद की। और रही बात सीमा की कि अल्लाह पाक उसको भी इस तड़प से गुजारे, ये तड़प उसको भी देखना नसीब हो, अल्लाह पाक उसके भी बच्चे उससे जुदा करे, और एक ना एक दिन अल्लाह पाक वो मौजज़ा ज़रूर करेगा। ये रहेगी हिंदुस्तान में और बच्चे जो आ जाएंगे पाकिस्तान में, या फिर अगर इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो ये जो निर्भया बकौल इसके कि ये बेटी जन्म दी उसको बहुत प्यारे से जुदा कर दे। आमीन सुबह आमीन।